वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 28 कार्तिक 1348 बृहस्पतिवार 13 नवंबर 1941। हेमंत का स्निग्ध शांत उज्जवल प्रभात। इन दिनों कुछ ठंडक भी पड़ रही है। धूप भी काफी उग चुकी है। यह धूप मधुर ही लग रही है। करीब 9 बज रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ताशु में प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो उनके निकट में बैठे हुए हैं उनके साथ स्नेहपूर्ण भाव से बातें कर रहे हैं। सभी की खोज खबर ले रहे हैं। किसी के घर में कोई मलेरिया रोग से आक्रांत हो पड़ा है। यह सुनते ही श्री श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो पड़े और उन्होंने प्यारेदा को वहां भेज दिया। बोले, अच्छी तरह देखना, यदि जरूरत हो तो इंजेक्शन भी दे देना। रुपए की आवश्यकता होने पर मुझे कहना। चारों ओर जिस प्रकार मलेरिया हो रहा है उसके लिए अच्छी कुनैन और एटुब्रिन संग्रह करने की आवश्यकता है। लौटकर आओ, देखो क्या करना चाहिए। जो वहां उपस्थित थे उन लोगों में हर व्यक्ति को बार बार कहने लगे, अच्छी तरह मशहरी लगाओ जिससे मच्छर नहीं घुस सके। मशहरी लगाते समय सावधान रहना जिससे मच्छर अंदर नहीं रह सके। सप्ताह में एक आध कुनैन खाना और घर के आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना और सभी के द्वारा ऐसा कराने की व्यवस्था करना। तत्पश्चात प्रफुल्ल ने पूछा, कर्महीन सत्य चिंता को नरक क्यों कहा जाता है? सत्य चिंता करने में तो लाभ ही है। श्री श्री ठाकुर, नरक का अर्थ क्या होता है, क्या यह जानते हो? प्रफुल्ल, विधि में जो नुकसान पहुंचाता है, जो नरक की ओर खींचकर ले जाता है। श्री श्री ठाकुर, हाँ, उसमें सत्य चिंता सिर्फ विलास की सामग्री बनकर रह जाती है। जो जीवन के किसी काम में नहीं आती है वही है नरक। प्रफुल्ल, मेरे माथे में यह बात नहीं अट रही है, नरक क्यों है? श्री श्री ठाकुर, अभ्यास में आयत नहीं हुआ है इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। बात यह है कि जिन सरसों के द्वारा भूत भगाएंगे उन्हीं में तो भूत बैठा हुआ है। जो सत्चिंता मनुष्य को कल्याण के कार्यों में नियुक्त करती है वही उनके निकट एक ढोंग लेकर रहती है। बाहर में साधुता का ढोंग रचकर ऐसा व्यक्ति मीठी मीठी बातें करता है पर अंदर में सक्रिय दुष्ट बुद्धि रहती है। उसी मतलब से उसे व्यवहार करता है। वह एक ठग बन जाता है। क्या ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है? प्रफुल्ल, यह तो एक प्रवृत्ति है। श्री श्री ठाकुर, हाँ, संपूर्ण रूप से विकृति ही है। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर ताशु में बिछावन पर बैठे हुए हैं। ईशदा, विमलदा, इंदुदा की ओर देखते हुए बोले, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में अनुराग आने पर जब दो व्यक्ति एक साथ मिलोगे तो बातें इस प्रकार करोगे, कैसे संहति लाई जाए, कहाँ क्या किया जाए इत्यादि। उस समय कोई वृत्ति प्रधान नहीं बन सकती है। यदि आप समझे कि किस जगह में यौन आनति होने पर आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उस समय जिस प्रकार आप उस जगह पर नहीं जा सकते हैं उसी प्रकार इसमें भी वही बात लागू होती है। ऐसी बात नहीं है कि प्रवृत्ति नहीं रहती है, वह पूर्ण मात्रा में रहती है, किंतु आप उसके अधीन में नहीं रहते हैं, वरन
आप अपने और आदर्श और उद्देश्य को परिपूर्ति करने के लिए विभिन्न तरह से उसे कार्य में लगाते हैं। प्रफुल्ल से उन्होंने कुछ दोहे को पढ़ने कहा। पढ़ने के साथ साथ उस प्रसंग में चर्चा चलने लगी। अनेक व्यक्ति यह कहते हैं, धर्म, कृष्टि इत्यादि बातों को मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ पीपुल इन जनरल का इंटरेस्ट, जनस्वार्थ, ऐसे व्यक्ति यूं ही कष्ट भोग कर रहे हैं इत्यादि कहते हुए उदारता का ढोंग रचकर लोगों को उभारने की चेष्टा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। विभिन्न ढंग के इष्टस्वार्थ का हनन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण के विषय में चर्चा करने पर दूसरे दल यह कहेंगे कि वे आयोनि संभव है, वे सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग दीनहीन जीव हैं, कुछ भी करने की हम में शक्ति कहाँ है। भगवान हम लोगों के द्वारा नहीं कराते हैं, इसलिए नहीं होता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने को भक्त कहकर परिचय देते हैं। ऐसा करते हुए मनुष्य की कमर तोड़ डालते हैं। मनुष्य के स्वाभाविक उत्कर्ष के पथ को जो इस प्रकार क्षतिग्रस्त करते हैं, उनसे गुंडे और बदमाश कहीं अधिक अच्छे हैं। तथाकथित अच्छे व्यक्ति समाज का जितना सर्वनाश करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है, जो मुझे ईश्वर समझता है और अपने को हीन, मैं ऐसे व्यक्ति के प्रेम के अधीन में नहीं हूँ। विमलदा, तो दास्य भाव क्या चीज है? श्री ठाकुर, दास्य शब्द दास धातु से आया है और दास धातु का अर्थ है दान। एक व्यक्ति को यदि तुम सब कुछ दे दो तो क्या उसका रंग तुम पर कुछ भी नहीं चढ़ेगा? तुम्हारा छात्र तुम्हें खूब प्यार करता है, तुम्हारी सेवा करता है, किंतु पढ़ता लिखता नहीं है। क्या ऐसा कभी संभव है? भीतर देखने पर समझोगे कि उसका मूल अर्थात लगन दूसरी जगह है। इस बात को समझे बिना यदि तत्क्षण वहाँ मारपीट आरंभ कर दो तो कोई लाभ नहीं होगा। किसी खास अवस्था में पढ़कर ही बच्चे लोग बीड़ी पीना सीखते हैं। यौन आलोचना के अड्डे में पढ़कर वे उसी चक्कर में घूमते हैं। इसलिए प्रायश उसका नतीजा हम देखते ही हैं। ऐसी संगति में पढ़ने पर ही बहुधा सिनेमा देखने का नशा भी होता है। इंदुदा, इतनी छोटी उम्र में भी क्या वे समझते हैं? श्री ठाकुर, क्यों नहीं समझेंगे? उनके जन्म का आधार भी वही है। 2 वर्ष के बच्चे सोए हुए हैं, माँ बाप आपस में चुंबन ले रहे हैं। बच्चे उस ओर टुकुर टुकुर ताकते हैं, बस वही उसका बीज वपन हो गया। इसलिए बच्चों के बड़े होने पर स्वामी स्त्री को अलग रहना चाहिए। उनके सूरत को ठीक पथ पर परिचालित करना चाहिए। यदि टार्च लाइट में 5 तरह के शीशे रहे तो भीतर की एक ही रोशनी को जैसे शीशे के माध्यम से चालित कराएंगे, वैसा ही रंग दिख पड़ेगा। सूरत भी उसी प्रकार है। जिस रंग में उसे रंगाया जाए, उसी रंग में रंगीन होता है। सहानुभूतिपूर्ण हृदय की लगन ही असली चीज है। जिस पर जैसी लगन रहेगी, मनुष्य भी वैसा ही होगा। शिवाजी के जैसा अदम्य युवक भी रामदास को पाकर सम्राट बन गया। विमलदा, सूरत क्या चीज है? श्री ठाकुर, संयोजनी शक्ति के कारण और शुक्र और डिम मिलित होकर जीवन कोश गठन करके कोश विभाजन होते होते मनुष्य बनता है। उसका अंतर्निहित चौंबक तरंग ही सूरत है।
इसे मिलन की झोंक कहा जा सकता है। अभ्यास व्यवहार झोंक के द्वारा आत्म प्रकाश करता है और यह सूरत ही योग चाहता है। हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, अशोक की तरह कोई नहीं है। बुद्धदेव के प्रति भक्ति ने ही उसे उतना महान बनाया है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बुद्धदेव को जीवित अवस्था में तो उन्होंने नहीं पाया। श्री ठाकुर, उपगुप्त के माध्यम से ही उन्होंने बुद्धदेव को समझा। जैसे रामकृष्ण के समय कृष्ण को समझने के लिए रामकृष्ण के माध्यम के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। इंदुदा, अनेक व्यक्ति तो सिर्फ विवेकानंद को मानते हैं, रामकृष्ण देव को नहीं मानते हैं। श्री ठाकुर, वे विवेकानंद को भी नहीं मानते हैं। वे मानते हैं अपनी प्रवृत्ति को। अपनी किसी प्रवृत्ति के समर्थन में विवेकानंद को व्यवहार करते हैं। प्रफुल्ल, साधु संग से क्या सब कुछ होता है? साधु संग करने का क्या अर्थ है? श्री ठाकुर, प्रथम शब्द साधु का अर्थ है व्यवहारिक बोध सिद्ध मनुष्य, और संग शब्द आया है सनज धातु से। सनज धातु का अर्थ है आसक्त होना। साधु के प्रति आसक्त होने के लिए जो काम करना चाहिए उसे करते रहना ही है साधु संग करना। तुम मेरे समीप बैठकर मेरी बातें सुनना पसंद करते हो। यदि मैं तुमसे 50 रुपये मांगूं या 50,000 लोगों को लाने के लिए कहूं, तो यह कार्य तुम्हें पसंद नहीं होता है। यह साधु संग नहीं है, प्रत्युत उस कार्य को करना ही है संग करना। एक भाई ने किसी के विरुद्ध अभियोग लगाते हुए श्री ठाकुर से कहा, अमुक व्यक्ति बिना विषय का प्रसंग के किसी बात को उल्लेख कर खूब निष्ठा की कट्टरता लिखते हैं इत्यादि। श्री ठाकुर, सभी के अंदर गिरह है, खास संघात में एक एक रूप में जग उठता है, आत्म प्रकाश करता है। अंदर की गिरह उसी प्रकार कटती है। द्वंद्व होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। कोई दूर छिटकना चाहता है, किंतु लगन रहने पर उसे लौटकर आना ही पड़ता है। धीरे धीरे सामंजस्य कर लेता है। धुर्जटिदा, जिसने सुना नहीं है, समझा नहीं है, जो केवल बातें बनाता है, जो ठाकुर की निंदा करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को सर पर चढ़ाएंगे या जूते से खबर लेंगे? श्री ठाकुर, तुम्हारी बात कुछ और है। ठाकुर का एक बाल भी बाका होने पर वास्तव में यदि इतनी प्रतिक्रिया हो, तब तो एक विराट शक्ति का अभ्युदय हो जाता है। उसकी तो दूसरी दिशा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।